नमस्कार, मैं नेहा जोशी और आप मुझे देख रहे हैं ई टाइम्स टीवी पे। ये कृष्णा देवी बनने की कोशिश कर रही हूँ मैं। हमारे सबके प्यारे लाडले अटल बिहारी वाजपेयी जी, इनकी माँ कृष्णा देवी वाजपेयी, अ, इनके जैसा कृष्णा देवी बनने की कोशिश कर रही हूँ। अब लुक का जो है उसका ज़्यादातर श्रेय जाता है हमारी पूरी क्रिएटिव टीम, कॉस्ट्यूम स्टाइलिस्ट, मेकअप, हेयर, जो भी क्रिएटिव डिसीजंस ले रहे हैं उन सब लोगों को इसका श्रेय जाता है। मैंने तो ये बस उन्होंने जो दिया है वो पहना है और अब इसके साथ मैं खोज पे निकल पड़ी हूँ कृष्णा देवी जी के। ये शुरुआत है उनके पास जाने की, उनसे जान पहचान बनाने की। इसमें दो बातें हैं। एक तो एन टीवी के साथ मैं तीसरी बार जुड़ रही हूँ, तो मुझे लगता है कि ये वो सर्टिफिकेट है, ये वो पर्ची है मेरे लिए जिस पर लिखा है कि मैं सही काम कर रही हूँ और मैं सही दिशा में जा रही हूँ। क्योंकि लगातार तीसरी बार आपके साथ काम करने की इच्छा होना, ये एक कलाकार के लिए एक सर्टिफिकेट ही है। और जिसके लिए मैं अमिताभ रैना जो एन टीवी के हेड है, विष्णु जी जो बिज़नेस हेड है, उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। और एक तो ये वजह है इस शो को करने के पीछे, और दूसरी बात ये है कि जिस इंसान के जीवनी पर ये शो आधारित है उसको हमने देखा है, उनका काम देखा है, उनकी कविताएं पढ़ी है। तो एक ही समय पर एक प्रधानमंत्री के तौर पर इतने सिस्टमैटिक, इतने रैशनल डिसीजंस लेना और एक सरकार चलाना, 3 बार लगातार प्रधानमंत्री का पद हासिल करना, ये जो इंसान करता है वही इंसान एक बहुत संवेदनशील कवि भी है। तो ये मिश्रण बहुत कम देखने को मिलता है कि कोई इंसान इतना संवेदनशील भी है और इतना रैशनल भी है। तो वो ऐसे इंसान कैसे बने होंगे, क्योंकि उसकी जड़ें उनकी बचपन में है, उनके संस्कारों में है, उनके घर में है, और उस सब में सिर्फ झांकने का मुझे मौका नहीं मिल रहा है, वो उस सब का हिस्सा बनने का मौका मुझे मिल रहा है। तो और ऐसे मौके मैं छोड़ती नहीं। इस पे ये सब काम आसान हमारे लिए किया हमारी रिसर्च टीम ने, हमारे क्रिएटिव टीम ने, हमारे जो लेखक हैं शांति भूषण जी, उन्होंने, और क्योंकि किसी इंसान की भाषा सिर्फ उसके बोलने का माध्यम नहीं होती है, वो वही बोलता है जो वो सोचता है, जो वही बोलता है जो उसने सीखा है। तो इसीलिए ये फिर से जाता है एक इंसान के संस्कारों की तरफ, उसके परवरिश की तरफ। तो इसमें कठिनाइयाँ तो आई, लेकिन ऐसा नहीं था कि कर ही नहीं पाए। अटल जी के बात करने का तरीका तो बहुत ही अलग और यूनिक था। हम सब लोगों ने उनके कई भाषण सुने हैं, खुद की कविताएं जब वो पढ़ते थे वो किस तरह से पढ़ते थे वो भी देखा है। तो वो देखकर वो सुनने की कोशिश की, वो समझने की कोशिश की, और कोशिश कर रही हूँ कि कृष्णा देवी के अंदर चले जाऊँ, उनकी थॉट प्रोसेस क्या होगी, वो क्या सोचती होगी, वो समझने की कोशिश करूँ। मुझे लगता है वहाँ से ही उन तक पहुँच पाऊँगी और उन्हें साकार कर पाऊँगी। मुझे लगता है कि ये सारी कलाएं जो हैं उन सब का मकसद लोगों को एंटरटेन करना भी है और लोगों को कुछ सीख देना, शिक्षा देना, समाज में कुछ बदलाव लाना, ये भी है।
क्योंकि जहाँ से ये परंपरा कला की चलती आ रही है, तो लोग हमेशा कुछ कहने की कोशिश करते हैं किसी भी कला के माध्यम से, चाहे वो तस्वीर बनाना हो, चाहे वो चित्रकार हो, शिल्पकार हो, कोई गायक हो, कोई नर्तक हो, कोई लेखक हो। और एक्टर तो एक माध्यम है, लेखक जो कहना चाहता है वो दर्शकों तक पहुंचाने का एक माध्यम है। जैसे ब्रश है, जैसे रंग है, वैसे एक्टर है। तो लगता है कि पिछले कुछ सालों में इसमें एंटरटेन का प्रमाण बहुत ज़्यादा बढ़कर इसमें जो सीख या कोई मुद्दा कहने की, कोई कहानी बताने की कोशिश है, वो थोड़ी कम हो रही है। लेकिन ऐसे शोज़ जब आपके सामने आते हैं तो मुझे लगता है कि ऑडियंस भी ऐसी है कि अगर आप उन्हें कुछ अच्छा देते हो, कुछ अच्छा उनके सामने रखते हो, तो वो चाहती है कि वो कुछ अच्छा देखे। जैसे वो प्रवचन नहीं सुनना चाहती है, वो भाषण नहीं सुनना चाहती है, लेकिन किसी कहानी के ज़रिए, जैसे बच्चे होते हैं कि अगर आप उनको किसी चीज़ के बारे में भाषण देने लगो तो वो बोर हो जाते हैं, लेकिन अगर आप उन्हें कोई कहानी सुनाओ और उस कहानी के ज़रिए आप जो कहना चाहते हो हल्के से उनके कान में कह दो, तो वो समझ भी जाते हैं, वो उनके दिमाग में रहता भी है और वो उस चीज़ से दूर भी नहीं भागते हैं। तो मुझे लगता है इसी तरह से ऑडियंस को पकड़ के रख सकते हैं कि जिसमें उन्हें एंटरटेन भी कर रहे, एक कहानी सुना रहे हैं जो एक परिवार की कहानी है। जैसे आपका परिवार है, मेरा परिवार है, हर किसी के परिवार में जैसे लोग होते हैं वैसे एक परिवार की कहानी है और जिससे कुछ सीख जाते जाते देने की कोशिश कर रहे हैं। हम फैमिली को एक तो ये बहुत कम होता है कि इतना लगातार कुछ काम मैं करती रहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि मैं एक काम करूँ, अच्छे तरीके से करूँ, उस काम को अपना पूरा समय दूँ। ये बहुत मतलब मुझे लगता है कि ये ज़्यादातर हुआ ही नहीं है कि मैं 2 काम एक साथ कर रही हूँ। ज़्यादा से ज़्यादा एक प्ले, एक थिएटर का प्ले और कोई एक आध फिल्म या एक टेलीविज़न शो, ये साथ में हो सकता है, क्योंकि थिएटर के शो, प्ले जो होता है उसके रिहर्सल्स काफ़ी पहले हो चुके होते हैं, बाद में सिर्फ आप शोज़ करते हैं। तो ज़्यादातर मैं कोशिश करती हूँ कि मैं 10 काम एक साथ ना करूँ, जो कर रही हूँ अपनी पूरी ताकत मैं उसी में लगा दूँ। और परिवार वालों को पता है कि ये सिर्फ एक पैसे कमाने का ज़रिया, एक करियर, एक काम नहीं है मेरे लिए। मैं सचमुच अपने काम से बहुत प्यार करती हूँ और मुझे बहुत मज़ा आता है एक्टिंग करने में। जिस दिन ये मज़ा आना ख़त्म हो जाएगा, मैं शायद एक्टिंग नहीं कर पाऊँगी। इसमें मज़ा आता है, इसमें सुकून मिलता है, रात में आराम से चैन की नींद सो पाती हूँ जब मैं एक्टिंग करती हूँ, और ये परिवार वालों को पता है, तो वो भी मेरा साथ देते हैं इस मेरे पागलपन में। और जितना समय मिलता है मैं कोशिश करती हूँ कि मेरे परिवार को, मेरे घर को मैं दे पाऊँ, अपना घर ठीक से। मुझे बहुत शौक़ है घर अच्छा रखने का और अलग अलग चीज़ें घर में लाने का, अलग अलग लैम्प्स लगाना, कबर्ड्स बनाना और उसे सजाना। तो जब भी टाइम मिलता है मैं ये करती रहती हूँ। आपके सामने एक परिवार की कहानी लेकर हम आ रहे हैं, जिस परिवार का एक बच्चा आगे जाके एक बहुत बड़ी हस्ती बना, तो उसका वो सफ़र कैसा होगा ये खोजने की हम कोशिश कर रहे हैं। तो लगता है कि आप भी हमारे साथ जुड़ जाइए इस खोज में। सब मिलकर खोजते हैं, सब मिलकर खुशियाँ मनाते हैं किसी के बड़े बनने की।